इस बेटियों के जो परिश्रम किया है और बेटियों के मेडल को ये कुख्यात ब्रजभूषण क्या कह रहा है पता है कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं। मैं कहना चाहता हूं उस मूर्ख व्यक्ति को, ये हरियाणा की नहीं, ये देश की बेटियां हैं, ये किसान की बेटियां हैं। कमजोरी ना समझा जाए, हम लोग कमजोर नहीं है। हमने 13 महीने में दिखा दिया था सरकार को, लेकिन हम लोग शांति के कार्यों के लिए और संस्कृति का जाना जाता है। हम राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, हम कृष्ण के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। और जब कोई नहीं मानता है तो हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है। हम किसान हैं और श्री कृष्ण भगवान भी किसान थे। तो मैं रेप जो हो रहा है बेटियों के साथ, संस्कारों को जो भूल गया वो इस भारत का नहीं है, वो फिर विदेशी हो गया। तो हमें अपने देश की मर्यादा आदमी होगा वो ऐसा ही कहेगा ना भाई, उसको इज्जत तो है नहीं, उसकी बहन बेटी, वो अगर ऐसा इज्जत वाला आदमी होता ब्रजभूषण तो ऐसा 15 रुपए का जो इतने बड़े। नमस्कार दर्शकों, हम आए हैं यहाँ जंतर मंतर। लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो धरना यहाँ पर पहलवानों का हो रहा है न्याय के लिए जो जारी है, उसका आज 27वां दिन है और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह वो समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं पहलवानों के। सर, आपका परिचय? मैं मुकेश फौजदार भरतपुर से आया हूँ, महाराजा सूरजमल की वीर भूमि से। किस तरह से आप समर्थन करना चाहते हैं पहलवानों? देखो, 28 दिन हो गए पहलवानों को और 28 दिन इस देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं। ये हर व्यक्ति को चुभ रहा है, गांव-गांव तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है। शायद नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे जाबाज जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के फ्रेंड हैं पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, देश दुनिया को। तो यहाँ पर 28 दिन से जो बेटियां देश की मेडल लाई हैं, ओलंपिक, देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, और किसान की बेटियां हैं, धरती पुत्र जो यहाँ धरती का सीना चीर करके अपना लहू बहा करके, अपना पसीना बहा करके जो कमाई करता है, उसकी ये बेटियाँ हैं। और इन्होंने भी बड़े पसीने से, बड़ी मेहनत से और बहुत ही परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके इस मेडल को लाने के लिए जी जान लगा दी, तब आकर के भारत में गोल्ड आया। तो यहाँ पर जो बेटियाँ हैं, फोगाट है, विनीता विनेश हैं, इसके अलावा साक्षी मलिक हैं, और यहाँ पर बजरंग पूनिया, तमाम ऐसे हजारों हमारे और खिलाड़ी हैं देश के अंदर जो इन पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये देश के इंस्पायर, प्रेरणा करने वाले भी लोग हैं। जैसे सरकार के लोग हैं, पुराने आप देखते होंगे गांधी जी प्रेरणा देते थे लोगों को, सुभाष चंद्र बोस देते थे। आज के जो जनरेशन है उसको प्रेरणा देने वाली ये पहलवान है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस देश के अंदर 28 दिन से ये पहलवान बैठे हुए हैं। और विडंबना ये है कि जो विलेन है, जिसने इस लड़ाई को शुरू किया, आप बताइए, पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारी राजस्थान की सरकार ने 7 दिन के अंदर पॉक्सो एक्ट वाले को सजा दी और वो अपनी सजा भुगत रहा है। 24 घंटे के अंदर पॉक्सो एक्ट वाले को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये बाहुबली है, सरकार पर दबाव बना रहा है। मोदी जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने देश दुनिया में काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व को भी ये दबाव में ला के, योगी जिन्होंने एनकाउंटर के नाम से मशहूर हैं, उनको भी दबाव में ला दिया है। तो कितना बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये किसान की बेटियां हैं। आपने गोल्ड की बात की कि मेहनत से पसीना बहाकर ये गोल्ड लाते हैं, और उसके बाद उस गोल्ड को 15 रुपए का बताया जा रहा है। अरे, जो बेशर्म आदमी होगा वो ऐसा ही कहेगा ना भाई, उसको इज्जत तो है नहीं, उसकी बहन बेटी, वो अगर ऐसा इज्जत वाला आदमी होता ब्रजभूषण तो ऐसा 15 रुपए का जो इतने बड़े मेडल के लिए जीते हैं लोग, अपने घरों में लगाते हैं, दुनिया उनको याद करती है। क्योंकि जो अनोखे लोग होते हैं, जो बिरले काम करते हैं, वही गोल्ड लाते हैं। या ऐसे ब्रजभूषण जैसे, जिन्होंने खुद कह रहा है कि मैंने हत्या की है, जो हत्यारा सांसद बना हुआ है। तो बताइए, मैं तो कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। बीजेपी को तत्काल ऐसे जो है बाहुबली और हत्यारे व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए। मांग करना चाहता हूं। यहाँ पर देखो, मोदी जी साफ सुथरे आदमी हैं, लेकिन आज यहाँ बेटियों के साथ में क्यों देरी कर रहे हैं? क्या कुछ और देखना चाहते हैं क्या? आप देखिए, 13 महीने हमने आंदोलन किया था। हमारे साथ बाबा मथुरा से आए हुए हैं, ये मेहताब भाई है, ये भी देखते हैं। 13 जो है, 13 में बख्शने का मतलब है, मैं साफ सुथरी बात बोलता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना मोदी के खिलाफ। हमारा काम है ब्रजभूषण के खिलाफ बोलना। हम ब्रजभूषण के खिलाफ बोलना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से है। ब्रजभूषण कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा है, उसको हटा दिया है, और उसी ने हमारी बेटियों के साथ में अत्याचार किया है। जो बता रही हैं बेटियां कि तमाम बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की है। आप मुझे बताइए, सीता जी को रावण उठा के ले गया था, रावण की लंका जल के राख हो गई और रावण का पूरा कुल मिटा दिया गया। आप देख लीजिए, महाभारत, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अच्छा, ये कैंडल मार्च निकाल, नाश हो गया कौरवों का, पांडवों ने नाश
किया नहीं किया बताइए। कैंडल ऐसे इस ब्रजभूषण का सत्यानाश होगा, जिसने यहाँ पर आज 28 दिन से बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं और मोदी सरकार सुनती नहीं है। कैंडल मार्च निकालने की बात की है अभी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लगता है कि हर बार जब देश में बेटियों के साथ कुछ गलत हो तो एक कैंडल मार्च निकाल दिया जाता है, इससे क्या होने वाला है? ऐसा है, बताऊं आपके लिए बहन जी, हम लोग हैं किसान, और किसान जो है वो इस भारत का अन्नदाता है। धरती का सीना चीर करके हम लोग उगाते हैं अन्न, इस देश को खिलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग, ये देश भारत जो है किसानों से बनता है। किसान समृद्ध होगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम लोग, हमारे धैर्य की परीक्षा कोई न ले, हम लोग अहिंसा के तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। हम यहाँ पर कोई दंगा फसाद करना नहीं चाहते हैं, जिस तरह का ये सरकारें चाहती हैं कि यहाँ पर किसान उग्र हो जाएं, लेकिन हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझा जाए। हम लोग कमजोर नहीं है, हमने 13 महीने में दिखा दिया था सरकार को, लेकिन हम लोग शांति के प्रतीक है। किसान ही इस देश का सच्चा नायक। कल 21 तारीख को बताया जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला, क्या बड़ा होगा? हमारे जितने भी किसान लोग हैं, हम लोग सब इकट्ठा होकर के, कल हरियाणा में मीटिंग हो रही है, सब अपने लोग, किसान लोग, 3600 कौमों के लोग वहाँ मिल करके एक मीटिंग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन शामिल होगा मीटिंग? उसमें हमारे राकेश टिकैत शामिल होंगे, जयंत चौधरी, तमाम दिग्गज जो जितने भी किसान नेता हैं वो शामिल होंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस बेटियों के जो परिश्रम किया है और बेटियों के मेडल को ये कुख्यात ब्रजभूषण क्या कह रहा है पता है? कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं। मैं कहना चाहता हूं उस मूर्ख व्यक्ति को, ये हरियाणा की नहीं, ये देश की बेटियां हैं, ये किसान की बेटियां हैं, ये भारत की बेटियां हैं। मैं कहना चाहता हूं ब्रजभूषण, ये भारत की बेटियां हैं। तुम जिस तरीके से जातीय रूप देना चाहते हो, आपकी ये कोशिशें सफल नहीं हो पाएंगी। हम लोग किसान एक है, 36 कौम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। खाप पंचायत भी शामिल होगी। अरे खाप भी किसान है, किसान की बेटी का दर्द। खाप पंचायत की तरफ से 2014-15 के बीच में सुनने में आया था, उन्होंने काफ़ी फैसले आ रहे थे बेटियों के रेप के ऊपर, उनके भी काफ़ी तमाम बयान आ रहे थे बड़े बड़े लोगों के खाप पंचायत से। तो उसी में एक बयान आया था सामने की जो लड़कियां हैं, 16 वर्ष की जो लड़कियां हैं, 16 वर्ष की उम्र जब वो पार कर ले उसके बाद उनका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनके साथ जब रेप जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, उसमें जो बेटियों की भी गलती है। उनका ये भी जीन्स पहनने के ऊपर उनके तमाम बयान हैं, चाउमीन खाने के ऊपर, लड़कों से बात करने के ऊपर, ऐसे बयान खाप पंचायत की तरफ से सामने आए। उसके बाद खाप पंचायत बेटियों का समर्थन करने के लिए है। मैं बताऊं बहन जी, आप रिपोर्टर है ना, आपने बढ़िया अच्छा वस्त्र पहन रखा है ना, हिंदुस्तानी वस्त्र है। हमारा देश संस्कारों के लिए और संस्कृति का जाना जाता है। हम राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, हम कृष्ण के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। और जब कोई नहीं मानता है तो हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है। हम किसान हैं और श्री कृष्ण भगवान भी किसान थे। तो रेप जो हो रहा है बेटियों के साथ, उसके पीछे आप जीन्स और आप देख, हम संस्कृति के जो है पुरजोर हम उसकी पैरवी करते हैं। देखो आधुनिक यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं। अब इस तरह का बयान दिया है, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह आप शालीन ड्रेस के अंदर हैं, आप भारतीय जो है वेशभूषा में हैं, सब लोग आपको बिल्कुल एक बहन की आंखों से देखते हैं, क्योंकि मैं भी आपको अपनी बहन की आंखों से तरफ देखता हूँ। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान की सभी लड़कियों को रहना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, संस्कृति को जो भूल गया, संस्कारों को जो भूल गया, वो इस भारत का नहीं है, वो फिर विदेशी हो गया। तो हमें अपने देश की मर्यादा को, इस देश के गौरव को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भारत सनातन देश है। आज बेटियां बैठी हैं 28 दिन, यहाँ पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भारत की हर बेटी देख रही है, बेटा देख रहा है, बुजुर्ग देख रहा है, नौजवान देख रहा है कि किस तरह की हमारी बेटियां सड़कों पर अपने लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पर। पहलवान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जा रहे हैं कि जो भी बड़ा फैसला, जो भी निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो 21 तारीख को लेकर हो, चाहे वो 23 तारीख को लेकर हो, बड़े बुजुर्गों की मर्जी से होगा। ये बड़े बुजुर्ग कौन है? क्या ये राकेश टिकैत हैं? क्या ये शाहीन बाग और NTCA NRC प्रोटेस्ट करने में जो बड़े नेतृत्व के लोग थे वो हैं? कौन है ये बड़े बुजुर्ग? चाहता हूँ बड़े लोग हैं, हमारे सभी जो किसान हैं सब इकट्ठे होंगे, हरियाणा से होंगे, पंजाब से होंगे। हमारे किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी की भी आने की उम्मीद है वहाँ पर। तमाम हमारे जो किसान हैं, 36 कौम के लोग हैं, वो हरियाणा में इकट्ठा होंगे। ये जो समाज जो हरियाणा में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? देखो ये जंतर मंतर है, यहाँ पर जो धरना, अगर यहाँ किसान लोग कूच कर जाएं। अभी उस मूर्ख ब्रजभूषण ने कहा था कि हमारे दिल्ली के आसपास 2000 गाँव हैं, हमारे दिल्ली के आसपास 2000 गांव हैं। तो टिकैत साहब ने कहा था कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर हैं। क्यों कह रहा है वो 2000 गांव हैं?
यहाँ पर वो जातीय हिंसा फैलाना चाहता है क्या? हम इस चीज़ के पक्षधर नहीं हैं। हम किसान कौम हैं और उस ब्रजभूषण को कहना चाहते हैं कि जब चाहे जैसे चाहे हमारे सामने आ सकता है और हम तुमसे अहिंसक लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास इतनी संख्या बाहुबल है, 36 कौम के लोग हैं कि हमारा जो दबाव होगा तुम पर, जो सरकार पर दबाव होगा और जो लड़ाई होगी उसको अवश्य हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोग शांति और अहिंसा में विश्वास करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ें और अपनी लड़ाई को धरती पर जिस तरह से गांधी ने लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जीतेंगे और ये हमारी पहलवान बहन, निश्चित तौर से इनको न्याय मिलेगा। मैं आपके साथ इस आज जंतर मंतर से मुकेश फौजदार, ये आपको निश्चित तौर पर सत्य बोल रहा हूँ कि इनको न्याय मिलेगा, मैं इनके साथ हूँ। तो अभी आपने देखा, हमने बात की यहाँ पर समर्थन में पहुंचे हुए लोगों से, उनका यही कहना है लगातार कि न्याय जो है वो यहाँ पर बेटियों को मिलेगा, न्याय जो है वो यहाँ पर आए हुए पहलवानों को मिलेगा, समर्थकों को मिलेगा, न्याय मिलेगा इस देश को, बेटियों के लिए। और हम लगातार बने हुए जंतर मंतर सभी लोगों के साथ, समर्थकों के साथ। आप देखते रहिए मोर इंडिया न्यूज़। मैं शताक्षी पांडे, खबर जो सच का आईना दिखाए।